हेलो दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु थे, जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। पलासी का युद्ध 1757 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर जिम्मेदार था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 को। ठीक है, 1809। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1931, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो 1931 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की भू सीमाएं कितने देश के साथ जुड़ी हुई हैं? यानी भारत कितने देश के साथ सीमाएं साझा करती हैं? तो वह है 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है ना। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु मतलब भारत के सबसे दक्षिण में जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत देश का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो सबसे उत्तर में जो बिंदु है भारत का वो है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गोहार मोती, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। देश का सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है, जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान का 3 भाग जो 3 है वो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315 से 323। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51 के ए। ठीक है, 51A, अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4A, 4A। ठीक है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान 10 देशों से विशेषताएं ली हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा का ऐसा मात्रक कौन है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम है। क्वेश्चन नंबर 23, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? तो साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA, ठीक है। साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? RCOONA, ठीक है। थैंक यू।